ये महाकुंभ का ऐलान, इसका कारण क्या है? क्या घोसी से आपने यही संदेश लिया है कि ओबीसी कम्युनिटी को जोड़ने के लिए आप इस तरह के आयोजन करेंगे? देखिए ब्रजेश जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि ये हमारा रूटीन कार्य है, हम इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके कार्यक्रम निरंतर जारी रहते हैं। इको आ रहा है कान में। हाँ, मैं ठीक करा रहा हूँ, आप बोलते रहें जी थोड़ा। और भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज की पार्टी है, सभी जातियों की पार्टी है, किसी वर्ग विशेष की नहीं है। कोई यादव प्राइवेट लिमिटेड पार्टी समाजवादी पार्टी की तरह तो यह है नहीं। अब एक घोसी के चुनाव को लेकर के इतने कयास लगाए जाएंगे, इतना आकलन किया जाएगा, वो करना जायज है। परिणाम हमारे अनुरूप नहीं आया। समाजवादी पार्टी की सीट थी, वो अपनी सीट बचाने में कामयाब रही, हम उसको समाजवादी पार्टी से नहीं छीन पाए। केवल इतना ही है। वोटिंग परसेंटेज की बात करेंगे तो 2022 में हमको 33% वोट मिला था उस सीट पर, और इस बार 37% वोट मिला है। तो वोटिंग परसेंटेज में आपने कहा कि ये सामान्य रूटीन कार्यक्रम है, पर ओबीसी का महाकुंभ करना ये कोई रूटीन काम है? देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो ओबीसी समाज की स्वाभाविक रूप से पार्टी है। हमारा परंपरागत वोट है। माननीय कल्याण सिंह जी से लेकर के आज तक आप देखेंगे जितना नेतृत्व तो हर समाज में, चाहे वो केशव मौर्य जी होंगे, स्वतंत्र देव सिंह जी होंगे जी, और हमारे अन्य नेता होंगे, सब समाज में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है। और जैसा आपने कहा कि बहुत बड़ा वर्ग ओबीसी समाज से आज ओबीसी समाज का है, तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए यह स्वाभाविक प्रक्रिया है कि उसको जोड़ना चाहिए, उसको बचा करके रखना चाहिए और उसमें और इजाफा करना चाहिए। की हार के बाद तो आपने अपनी रणनीति बदली है? मोदी जी की जो नीति, देखिए रणनीति, हम चुनाव की तैयारी तो पहले से ही कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं हम। हमारी अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं जो लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत करते हुए हम कर रहे हैं। तो पहले से तय प्रक्रिया के तहत हम कार्यक्रम कर रहे हैं। अब इसमें ओबीसी समाज का सम्मेलन आ रहा है तो वो भी एक कार्यक्रम हो रहा है जी। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, यादव प्राइवेट लिमिटेड। क्या प्रॉब्लम है आपको इस कम्युनिटी से? कम्युनिटी से प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कहता हूं अखिलेश यादव जी मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र हैं, उनके चाचा शिवपाल यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, डिम्पल यादव हैं, अक्षय यादव हैं, रामगोपाल यादव हैं, और ये सब परिवार। इसके अलावा किसी दूसरे समाज को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ ना, घोषित करो कि आने वाले समय में हम इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। कुशवाहा समाज को लाइए, सैनी समाज को लाइए, कुर्मी समाज को लाइए, गुर्जर समाज को लाइए, जाट समाज को लाइए। रोका किसने है? ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसलिए तो मैंने बोला है ये तो परिवार की पार्टी है। उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो, आप क्यों तय करना चाहते हैं? ये तो उनकी पार्टी का मामला है। हम तय नहीं करना चाहते, हम ये जनता को बताना चाहते हैं सबको कि ये व्यक्ति की पार्टी है, परिवार की पार्टी है, एक वंश की पार्टी है, सब समाज की पार्टी है नहीं है। ये अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने वंश के लिए करते हैं। घोसी के जो ऑब्जर्वेशंस हैं में नहीं है। घोसी के जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ये बताते हैं कि जो शेड्यूल्ड कास्ट समाज का वोट है, जिसको मायावती का या बीएसपी का परंपरागत वोटर कहा जाता है, उसका लॉयन शेयर समाजवादी पार्टी यानी इंडिया अलायंस के प्रत्याशी को मिला है। आप तो कह रहे थे कि ये सब वोट आपके हैं, लाभार्थी वर्ग आपने तैयार किया है, तो ये फिर उधर कैसे चले गए? अच्छा, स्वार टांडा में कहां चले गए? वहां तो हमारा प्रत्याशी जीता है। आजमगढ़ में तो हमारा प्रत्याशी जीता था, रामपुर में तो हमारा प्रत्याशी जीता था। ये भी तो उपचुनाव हुए थे। इसमें आपको वो समाज क्यों नहीं वोट किया? दलित वोट रहा होगा, वहां भी तो इसमें क्या ऐसा हो गया कि उसने आपको वोट नहीं किया? किसी एक मुद्दे के कारण से, अब इसी का तो हम मंथन कर रहे हैं कि हमारे अंदर क्या कमी पैदा हो गई जी। कौन सी बात ऐसी है कि हम जनता के मन की बात को नहीं समझ पाए और हम ये नहीं भाप पाए कि जनता किधर जा रही है, उसका हम मंथन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आलोक शर्मा जी को